हेलो एवरीवन, मैं अमितेश सिंह स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो हमने पिछले लेक्चर से क्लास 8 साइंस के थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम को शुरू किए थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। अब बारी है लेक्चर नंबर 2 की, जिसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और जो दूसरा टॉपिक है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे लेक्चर के साथ बने रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का हिंदी मीनिंग होता है संसाधन। लेकिन आप लोग कहेंगे कि हमने तो अभी देखा है कि आपने सर बताया कि हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो फिर ये रिसोर्स डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो गया? तो इसका एक ही आंसर है कि एनसीईआरटी में आपको बेसिक से ये जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आपको नहीं दिया गया है। तो हमने इस नोट्स में एकदम पूरा बेसिक से ये जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से हमने इस टॉपिक को पढ़ाना शुरू किया है। ठीक, तो आइए देखते हैं रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज मीन्स होता है संसाधन। आप लोग नाम सुने होंगे संसाधन का। अब देखिए संसाधन यानी रिसोर्स क्या होता है। ए रिसोर्स इज एनीथिंग, यानी रिसोर्स एक ऐसी चीज है दैट इज यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए उपयोगी है, एंड हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड, और हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हेल्प करती है उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं, यानी संसाधन कहते हैं। अब ये संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, सॉइल हो सकता है, ट्री हो सकता है, कोल हो सकता है और पेट्रोलियम। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर ये वाटर कैसे संसाधन है, वाटर से हमारी क्या आवश्यकता की पूर्ति होती है? तो हमें यूजेस ऑफ वाटर पता है, जैसे कि हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो पानी के वजह से ही हमारा प्यास जो होता है बुझता है। ठीक है, तो हमारी प्यास एक आवश्यकता है, इसकी पूर्ति कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। इसी तरह एयर भी है। एयर मीन्स हवा, हवा भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एयर की, और एयर भी हमारे लिए एक क्या है? संसाधन है। इसी तरह सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, पेड़ पौधे और कोल यानी कोयला और पेट्रोलियम, ये सारे हमारे लिए क्या हैं? संसाधन है। इनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब देखते हैं कि ये संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो क्या है? वो है नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधन। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। The resources that are obtained directly from nature are called natural resource, यानी ऐसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से यानी प्राकृत से डायरेक्टली हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऐसा संसाधन जो हमें नेचर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ जो हैं वो क्या हैं? तो वो नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है। ये सारी चीज़ें हमें नेचर से डायरेक्टली क्या होता है? प्राप्त होता है। इसे हम नेचर से डायरेक्ट हम क्या करते हैं? लेते हैं। तो इसलिए ये हमारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्स हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के
रिसोर्स के बारे में जो कि दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड रिसोर्स। अब ये आर्टिफिशियल यानी मैन मेड रिसोर्स क्या होता है इसको देखते हैं। तो रिसोर्सेज दैट आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल रिसोर्सेस। यानी ऐसे रिसोर्स जो कि ह्यूमन के द्वारा नेचुरल रिसोर्स का यूज करके बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसा संसाधन जो कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके ह्यूमन के द्वारा यानी इंसान के द्वारा बनाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स यानी कृत्रिम संसाधन कहते हैं। ऐसी संसाधन जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है और किसकी सहायता से, तो नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन की सहायता से बनाया गया है, उसे हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, प्लास्टिक, पेपर, फर्नीचर, व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, मतलब मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो ये सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में। यानी हमारे प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स आर ऑफ टू टाइप, यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाले हेडिंग पे। आपका चैप्टर अब यहाँ से एनसीईआरटी में दिया गया है। अब आप ही लोग बताइए, क्या अगर हम डायरेक्ट यहाँ से हम पढ़ाना शुरू करते तो आप लोग को समझ में आता? तो बहुत सारे बच्चे समझ लेते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम पूरे बेसिक्स से शुरू किए हैं। एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे तो उसमें रिसोर्स का कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिया गया है, तो हमने आप लोग को एकदम बेसिक से शुरू किया है। पहले हमने रिसोर्स का डेफिनेशन पढ़ाया, फिर टाइप ऑफ रिसोर्स, इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो देखिए, पहला जो टाइप दिया है वो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। यहाँ से एनसीईआरटी में शुरू की गई है, हम पहले ही बता दे रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक से शुरू किया था। कोई भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है तो क्या होगा। तो कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, सब आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, सबको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? तो दीज रिसोर्स आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। यानी ये ऐसे रिसोर्स, ऐसे संसाधन होते हैं जो कि नेचर में यानी प्रकृति में अनलिमिटेड यानी असीमित मात्रा में क्या है प्रेजेंट हैं। यानी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जो कि नेचर में बहुत ही लार्ज अमाउंट में यानी अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इट कैन नॉट बी एग्जस्ट बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये इंसानों के क्रियाकलापों से खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि प्रकृति में बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और ये यूज़ करने पे कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से यानी ह्यूमन के कार्यों से ये ख़त्म नहीं होता है। चाहे इसका जितना भी यूज़ कर लें, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सनलाइट और एयर। अब सनलाइट भी हम डेली यूज़ करते हैं सोलर पैनल चार्ज करने में, या फिर बहुत सारे और यूजेस हैं सनलाइट के। ठीक है, ऐसे ही एयर है, हम लोग रोज़ सांस लेते हैं लेकिन ये कभी क्या होते हैं ख़त्म नहीं होते हैं। तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स एक ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि
उसका यूज करने पे वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। उसके बाद से दूसरा टाइप है वो है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्या है? तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। ये जो है ये सीमित मात्रा में नेचर में प्रेजेंट है। वो क्या था? वो अनलिमिटेड यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, लेकिन ये फिक्स क्वांटिटी यानी लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। एंड कैन बी एडजस्ट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज बाय ह्यूमन। अगर इंसान इसका रोज लगातार यूज करना शुरू कर दें तो ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में क्या पढ़ा है? तो नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो कंटिन्यूअस यूज़ अगर ह्यूमन के द्वारा किया जाए तो जल्दी ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। इसमें आता है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के हैं। ठीक है, ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनका अगर हम डेली कंटिन्यूअसली यूज करें तो ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। तो इस साइड दिया है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स और इस साइड दिया है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। ठीक है, तो देखिए इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स अनलिमिटेड इन नेचर। ये जो होते हैं ये अनलिमिटेड यानी असीमित मात्रा में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेचर में। लेकिन अगर हम बात करें एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स लिमिटेड इन नेचर। ये जो होते हैं वो सीमित मात्रा में यानी कम मात्रा में नेचर में अवेलेबल होते हैं। फिर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स डू नॉट गेट एग्जॉस्ट इजली, यानी जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है ये आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कैन गेट एग्जॉस्ट, यानी ये बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? एयर और सनलाइट, ये एग्जाम्पल होंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो कोल, पेट्रोलियम और फॉरेस्ट ये एग्जाम्पल होंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ लेंगे तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, यानी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेथ ऑफ रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी ये कैसे बनते हैं? तो पेड़ और पौधे के डेड यानी मरे हुए बॉडी के रिमेनिंग पार्ट से बनते हैं, यानी सड़े गले पेड़ पौधे के सड़े गले अवशेषों से ये क्या होते हैं? बनते हैं। दैट लीव मिलियंस ऑफ ईयर, और ये क्या होते हैं? तो ये बहुत लंबे समय तक मिट्टी में दबे होने से ये क्या होते हैं? ये बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो डेड प्लांट एंड एनिमल के रिमेन पार्ट से मिलकर के बनते हैं। तो आशा है आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।